यहाँ पर रामचंद्र नाइक जी से सवाल करने के लिए जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि राजन नाइक विधायक भाग गया। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं और जो भी नेता हैं, या तो किसी घमंड में है या निहायत ही उनके अंदर आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं बची है। इनके सेटिंग वाले नहीं थे मीडिया, तो अब देखिए कैसे बोल रहे हैं कि आप क्लियर कट बोल दो कि राजन नाइक भाग गए। इनको 1% का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कोई भी कमिटमेंट जनता को करेंगे तो उसमें देवा भाव उर्फ देवेंद्र फडणवीस कुछ करेंगे, इसीलिए क्या हुए ये निकल लिए। जब एकनाथ शिंदे के ठाणे के माजी जिला प्रमुख का लड़का जब बल्कि वो हार्ट अटैक से जब ऑफ हुआ था, लेकिन पूरे रिसोर्ट को तोड़ा गया था, उसके फैमिली को जेल में डाला गया था। अगर पॉलिटिशियन का बेटा होगा तो ही न्याय मिलेगा। अगर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आम आदमी का बेटा मरेगा तो उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर हमको कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता, कुछ भी ठोस आश्वासन, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता, हम रास्ते पे उतरेंगे और जो हो सकता है हमारे से वो करेंगे और हमारे को न्याय लेकर रहे। 15 दिन का समय है, आप कुछ करते हो तो करिए, वरना 15 दिन के बाद जो होगा वो देखने लायक होगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ वहां पर जहां हर्ष सेन की न्याय मिलना चाहिए, इन सबको लेकर भी बहुत इनके मित्र सारे लोग इसी बात को लेकर आगे चल रहे हैं। उस तरफ आप देख रहे हैं राजन नाइक जी हैं जो अपने वाहन में, यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो अपने वाहन में बैठकर अब जा रहे हैं। यहाँ पर आज परिवार से मिलने आए थे। परिवार के लोगों ने उन सभी लोगों को आज आमंत्रित किया था जो इस शोक सभा में उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर रामचंद्र नाइक जी से सवाल करने के लिए जब हमने शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आप कह सकते हैं कि राजन नाइक विधायक भाग गया, कुछ बोला नहीं। खैर, हमने फिर से कहा कि आपकी तरफ से आश्वासन क्या है, तब उन्होंने उस पर कोई भी तर्क देने से मना किया। रवि जी क्या कहें? सवाल करने चाहा, रिकॉर्ड करने चाहा तो विधायक जी ने साफ तौर पे कहा कि इस पर क्या बयान, और उन्होंने कहा कि कह दीजिए भाग गया राजन नाइक। देखिए, इससे दो चीज पता चलती है। पहली चीज तो ये पता चलती है कि भाई इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक लोग हैं और जो भी नेता हैं, वो मीडिया का सम्मान करना, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसका सम्मान करना बिल्कुल भूल गए हैं। या तो किसी घमंड में है या निहायत ही उनके अंदर आत्मविश्वास नाम की कोई चीज नहीं बची है। एटलीस्ट उनको मीडिया का सम्मान करना चाहिए था। या कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये लोग एक्सीडेंटल विधायक बन गए हैं। इनको ये नहीं मालूम है विधायक बनने के बाद बड़े एक तरीका होता है कि जिम्मेदारी से अपनी बात मीडिया के सामने रखे, कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी मीडिया का सम्मान नहीं किया है और एक ऐसी दुनिया बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी जिसमें मीडिया हो ही नहीं। मीडिया चिप हो या फिर इनकी मीडिया हो। इनके सेटिंग वाले नहीं थे मीडिया, तो अब देखिए कैसे बोल रहे हैं कि आप क्लियर कट बोल दो कि राजन नाइक भाग गए। खुद ये सब कर रहे हैं। ये अति घमंड का एक परिचय दिया इन्होंने, जो कि बहुत गलत है। और दूसरी बात कि भाई इनको 1% का कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये कोई भी कमिटमेंट जनता को करेंगे तो उसमें देवा भाव उर्फ देवेंद्र फडणवीस कुछ करेंगे। इनको कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, आज पता चल गया, इसीलिए क्या हुए ये निकल लिए। चेतन जी क्या कहेंगे? वो आश्वासन क्या दिए बातचीत में? क्या, हालांकि वो जाते वक्त कहे कि बचाओ, मैं आश्वासन क्या दे देता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, ऐसे बोलते हुए निकले। फिलहाल क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमें जहाँ हम जा रहे हैं सिर्फ हमें आश्वासन के पहाड़ी मिले जा रहे हैं। एमएलए स्नेहा दुबे के पास भी गए तो वो भी यही कह रहे कि हम जो है लड़ाई जो है लंबी लड़नी पड़ती है। हम भी जो है हमारे जो सूरज दुबे हत्याकांड से 40 साल से हम लड़ रहे करके, ये उनका कहना था। अभी राजन नाइक साहब भी अभी आए हमारे पास, तो कह रहे थे कि चेतन आप कांटेक्ट करिए, हम जितना हो सके उतना करेंगे, लेकिन हमारा डिमांड हमारे 36 कौम का, हमारे वसंत नगरी फेडरेशन का, साथ ही साथ में सेन समाज का ये कहना था कि एग्जैक्ट कितने दिनों में क्या होगा। क्योंकि अगर एक उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, 7C रिसोर्ट का मामला था, तभी जब एकनाथ शिंदे के ठाणे के माजी जिला प्रमुख का लड़का जब बल्कि वो हार्ट अटैक से जब ऑफ हुआ था, लेकिन पूरे रिसोर्ट को तोड़ा गया था, उसके फैमिली को जेल में डाला गया था। अगर पॉलिटिशियन का बेटा होगा तो ही न्याय मिलेगा। अगर आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, आम आदमी का बेटा मरेगा तो उसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। जाएंगे। अभी आमदार साहब खुद आए थे हमारे साथ में, बैठे मीडिया से बचकर भाग रहे थे और खुद उनका स्टेटमेंट था कि सचिन दीक्षित आप बोल दीजिए कि राजन नाइक भाग गए करके। तो ये किस लेवल का कॉन्फिडेंस है, क्या आत्मविश्वास है, क्या हम समझे? आप एमएलए, हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि आप कुछ सोल्यूशन निकाले, अभी प्रॉम्प्ट सोल्यूशन निकाले। ये दूसरे केसेस में आपका ही एमपी भी आपका ही, एमएलए भी आप ही है, नगर विकास मंत्रालय भी आपका है, फिर इतना डिले क्यों? आज 14 दिन हो चुके हैं, 17 मार्च को घटना हुई थी, आज 14 दिन हो चुके हैं। हम जो समर्थ है, हमारे जो नागरिक है, वसंत नगरी फेडरेशन है, 36 कौम समाज है, हर सेन समाज के लोग हैं, हम सब समर्थ है, लेकिन हम इनको सिर्फ एक 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से इशारा दे रहे हैं। अगर 15 दिन के अंदर हमको कुछ भी आश्वासन नहीं मिलता, कुछ भी ठोस आश्वासन, कुछ भी रिजल्ट नहीं दिखता, हम रास्ते पे उतरेंगे और जो हो सकता है हमारे से वो करेंगे और हमारे को न्याय लेकर रहे। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं कि इसमें सरकार की कोई गलती है।
राजन नाईक साहब, या तो आप वसई विरार में रहते नहीं हैं, या वसई विरार के बारे में आपको जानकारी नहीं, या आप जनता से यहाँ जुड़े नहीं हैं, या फिर आपने वोट ले लिया और 5 साल के लिए आप सोचते हैं कि अब आप वनवास पे निकल जाइए। इस तरह का क्यों बता रहा हूं? क्योंकि वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की डायरेक्ट मिस्टेक है उसमें। जब आपने पहले मना किया, वहाँ प्रशासन बैठा हुआ, आपके प्रशासन ने, आपने एक बार मना किया कि वसंत नगरी में मत नहीं दो, रिनोवेशन का काम होने वाला है, तो उसके लिए जहां तक हमें अच्छी तरह से मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई बड़ी शक्ति है जिन्होंने अनिल कुमार पवार साहब को मजबूर कर दिया और मेले का यहाँ परमिशन मिला। यदि उस मेले का परमिशन नहीं मिलता तो आज हम लोग यहाँ खड़े नहीं होते, हर्ष सेन 19 साल का बच्चा हमारे बीच खेल कूद रहा होता। तो राजन नाईक साहब इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि प्राइमा फेशिया में वीवीसीएमसी जिम्मेदार है। वीवीसीएमसी नगर विकास मंत्रालय को रिपोर्ट करती है, तो नगर विकास मंत्रालय जो कि हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के पैसे पे बैठा हुआ है, इनको 1 करोड़ का कंपनसेशन दे। क्या दिक्कत है भाई? जनता के टैक्स से बनता है नगर विकास मंत्रालय का बजट। जनता की हानि हुई है, 19 साल का बच्चा पूरी जिंदगी बची थी, दीजिए कंपनसेशन। जब 1 करोड़ की बात चली तो राजन नाईक ने क्या कहा इस पे? देखिए वो आए बात चल रही जो शोक सभा में आए उन्होंने, उनसे मैंने पहला प्रश्न ये किया कि मेले बंद करवा दीजिए। वो तो बोलते हैं ऐसा मेले बंद नहीं हो सकते। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके तो पार्टनरशिप में मेले नहीं लगे? हाँ, उनको तो अभी ये मालूम नहीं पड़ा पोजीशन में कि अपोजिशन में। अच्छा, उनको ऐसा लग रहा है, उनका अथॉरिटी उनके पास है कि इसको लेटर दे के आप एमएलए या कि आपको चुन के दिया वसई विरार वालों ने, तो बंद करवाइए एक बार में। आप आ रहे खोखले आश्वासन दे रहे हैं, सरकार की तरफ से होगा, सरकार की क्या गलती है, वीवीसीएमसी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये तो हम इशारा देते, उन्होंने बोला ना अभी समीक्षा के वीवीसीएमसी की क्या गलती है इसमें, ये क्या है, मैं फिर भी मांग करता हूँ कायदे के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। तो आपने कायदा खुद फॉलो किया था क्या? आपने ऑडिट करवाया था? से विधायकों के जवाब है, शांत बैठेंगे आप? शांत नहीं बैठेंगे, ये तो हमने फॉर्मेलिटी पूरी की है। हमारा पहला काम था कि जो प्रतिनिधि है हमारे उन तक पहुंचना। अगर प्रतिनिधि नहीं करते तो हमारा जो सेन समाज है, हमारे फेडरेशन है, हमारे जो लीडर्स है, वो सक्षम है इस चीज को लेने में। लेकिन हमने 36 कौम पूरी साथ में हमारे और सेन समाज पूरी साथ में, अभी 15 दिन का हम उनको समय देते हैं। अभी उनको अल्टीमेटम है, इशारा है डायरेक्ट, 15 दिन का समय है। आप कुछ करते हो तो करिए, वरना 15 दिन के बाद जो होगा वो देखने लायक होगा, जिसमें आप भी जवाबदार होगे, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो। दोनों को लेटर गए, आपके ऑफिस में भी गया है, स्नेहा मैम के ऑफिस में भी गया है, तो आप दोनों जवाबदार होंगे। यहाँ पर आप साफ तौर पे देखें कि राजन नाईक आए थे, बैठकर बातचीत किए, लेकिन जब हमारा कैमरा चालू हुआ तो उन्होंने कहा, सचिन जी कह दीजिए राजन नाईक जी भाग गए, भागते वक्त बनाइए वीडियो। खैर उन्होंने आश्वासन वाली बात पर अपनी बात सही तौर पर नकार दिया कि हम आश्वासन कह सकते हैं, आगे नहीं होगा उसके लिए मैं कह सकता हूं, लेकिन अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगे। अब ये लोग 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, अब देखना ये होगा कि आगे आने वाले समय में 15 दिनों के भीतर और 15 दिनों के बाद आखिर क्या कुछ होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।